पहली बात जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने कहा जैसे कि हम 12th में मैथ्स पढ़ते थे, साइंस ग्रुप में होते थे, वहां पर सेट थ्योरी एक टॉपिक होता है जहां पर समुच्चय की बात की जाती है, मतलब समूह की बात की जाती है। जब जब जहां जहां समूह आएगा वहां वहां की कंडीशन को आसान करने के लिए, उस समूह की पूरी क्रिटिकलिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स का उपयोग करते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ा योगदान जाता है जॉन बेन को। जॉन बेन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस प्रोसीजर को प्रोवाइड किया। उन्होंने दो सिंबल हमको दिए। एक सिंबल का नाम मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं इनके बारे में, सर्कल है एक सिंबल आपका। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसके थ्योरी के बारे में, बेसिक्स के बारे में आप समझ पाएंगे। एक सिंबल हमारा सर्कल होता है, दूसरा हमारा रिक्टेंगल होता है। आप ऐसे समझिए, यह सर्कल और यह रिक्टेंगल, ये दो प्रकार के सिंबल उन्होंने हमें प्रोवाइड किए। उन्होंने कहा कि आपके पास एक नहीं 1000 समूह हो, आप उस समूह को प्रत्येक सर्कल में प्रेजेंट करिए। मतलब आप जो ग्रुप रहेगा, आपका समुच्चय रहेगा, समूह रहेगा, उसको आप सर्कल में प्रेजेंट करिए। उन सारे सर्कल को उठा के इस रिक्टेंगल में लिखिए। कभी कभी ये सर्कल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेटेड होते, अलग अलग होते हैं। कभी कभी यह स्थिति होती है कि कुछ इनके ऐसे भाग होते हैं जो इनसे रिलेट करते हैं। कभी कभी इनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें इनका पूरा एक भाग ही अगले में सेपरेट मतलब मर्ज कर जाता है। ये अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो परिवार हैं, इनके ए सदस्य अपने हैं, इनके ए सदस्य अपने हैं। जैसे मान लो हम दो क्लास चला रहे हैं, एक क्लास आपकी वीडियो और एग्जाम की चल रही है, एक बगल सुपर टेट की चल रही है। अब एग्जाम में पढ़ने वाले और सुपर टेट में पढ़ने वाले दो अलग अलग समूह हैं, उनको आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी स्थिति है कि दो क्लासेस चल रही हैं, एक वीडियो और एग्जाम की चल रही है, एक सुपर टेट की चल रही है। इनमें कुछ सदस्य ऐसे हैं जो वीडियो और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सदस्य को हम यहाँ पर कॉमन तौर पर रख देते हैं। लेकिन इस स्थिति में आपको पता है बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जो कि केवल वीडियो और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जो केवल सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति भी होती है जैसे आप वीडियो और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर वीडियो और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मतलब ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी, जैसे आप वीडियो और एग्जाम को छोड़ दें और कोई भी परीक्षा मान लीजिए लेखपाल की लेते हैं, हम लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें यूपी ट्रिपल एससी पेट भी पढ़ना पड़ेगा। हम हो सकता है कि हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट पढ़ रखा हो तो हम केवल लेखपाल की प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति होती है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट है, इसी के अंदर लेखपाल भी समाया हुआ है। ये 3-4 स्थितियों में जॉन बेन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी क्रिटिकलिटीज को, जो कि हम बाई वर्ड क्लियर ना कर पाते, हमें डायग्रामेटिक सिंबल यूज करने पड़ते, उनका उपयोग करके उन्होंने आसान कर दिया। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हम कोई टफ सब्जेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन ऐसा करें, बाई फिगर, बाई लॉजिक, बाई प्रेजेंटेशन, वो आपके लिए चीजें आसान हो जाए। वही प्रयास जॉन बेन का भी था और उसी पर वेन डायग्राम क्रिएट हुआ, बना। अब मैं आपसे जैसे स्पष्ट कर रहा हूं कि जब हम मैथमेटिक्स के ऐसे पार्ट फेस करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपने देखा होगा कि रीजनिंग में भी डायग्राम का उपयोग करके प्रश्नों को हल कराया जाता है। वेन डायग्राम का उपयोग वहां भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है। अब मैथमेटिक्स में कहां होता है, इसके लिए पहले आप इसको समझ लीजिए। कुछ ऐसे परसेंटेज के प्रश्न होते हैं, प्रतिशत के। मैं आपको अभी बाई वर्ड क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ये सब कुछ स्पष्ट करूंगा, लेकिन आपको पेशेंस बनाकर पूरे सेशन को अच्छे से देखना पड़ेगा, तो सब कुछ क्लियर हो पाएगा। जब ऐसे प्रश्न होंगे जहां पर किसी एक जगह पर हम ऐसी जाएं जहां पर चीजें ग्रुप में बटी हो। जैसे आप किसी क्लास में पहुंच गए, क्लास में मैथ पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे, ये अलग अलग ग्रुप हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। किसी सोसाइटी में चले गए, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कार है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्कूटर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कार स्कूटर दोनों है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कार स्कूटर कुछ नहीं है। किसी क्रिकेट के ग्राउंड में चले गए, हमने वहां पर थोड़ा सर्वे किया, इस समय टहलना पड़ेगा, दिमाग को टहलाना पड़ेगा। आप भी जाइए, टहलिए, शाम को निकल जाइए किसी ग्राउंड में, एक समूह खड़ा है बच्चों का, बुला के पूछो बेटा तुम्हें क्या पसंद है, वो कहे सर हमको क्रिकेट पसंद है।
फिर हमने कहा भैया जो हॉकी पसंद करने वाले बच्चे थोड़ा हाथ उठाएं, फिर हाथ उठ जाएगा। फिर हमने कहा कि ऐसे बच्चे, अब तो हम देख रहे थे यार इसमें कुछ ऐसे हाथ उठे हैं जो क्रिकेट में भी उठ रहे थे, हॉकी में भी उठ रहे थे, मतलब वो कॉमन हो गया, उनको क्रिकेट भी अच्छा लगता, हॉकी भी अच्छा लगता है, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे साथ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा आपका क्या है, तो उन्होंने कहा सर हमको कुछ नहीं अच्छा लगता है, ना क्रिकेट ना हॉकी, हम तो वॉलीबॉल खेलते हैं, हम वॉलीबॉल खेलने आए हैं। तो ऐसी स्थितियां जनरेट होती है। किसी पार्टी में चले जाइए, पार्टी में चले गए तो आप जानते हैं पार्टियों में जाने पर आजकल सबसे अच्छी अच्छी चीजें कॉफी है, चाय है, हाँ सूप है, सब रखा जाता है। तो हम वहां जब पहुंचे तो हमारे सामने अलग अलग को मतलब ड्रिंक अवेलेबल थे। किसी ने कहा कि हमको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, उनको जो भी कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड चीजें थी उन्होंने पसंद किया, उन्होंने उसका उपयोग किया। किसी ने कहा नहीं मुझे हॉट ड्रिंक, जो कॉफी है, चाय है, इस तरह की चीजें पसंद है, उसको हम उपयोग में करेंगे। कुछ उसमें ऐसे भी निकल कर आए, उन्होंने कहा आधे घंटे का अंतराल लेते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, हम हॉट ड्रिंक भी पियेंगे। तो मतलब ये स्थिति आई। कुछ लोग बड़े सब में कह रहे ठीक है, सब नहीं, हम सीधा मेन कोर्स की तरफ जाते हैं, हम खाना खाते हैं सब, ना कोल्ड ड्रिंक ना दुनिया ना दारी, हम सीधा रोटी तंदूरी सब्जी चावल दाल खा के घर जाएंगे, ये सब खा के अपना हमको पेट नहीं खराब करना है। यही बातें आपको मैं यहाँ पर आज स्पष्ट करूंगा। दो समूह पर आधारित प्रश्न होंगे। दो समूह मतलब केवल जैसे हम दो विषय की बात करें, गणित की बात करें, अंग्रेजी की बात करें, दो से अधिक विषयों पर भी आधारित चीजें होंगी। समूह समझिए, आप उसको चाहे विषय में ले लीजिए, चाहे सोसाइटी में लोगों की संख्या पर ले लीजिए, पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या पर ले लीजिए, किसी प्लेग्राउंड में बच्चों खिलाड़ियों की संख्या पर ले लीजिए। दो समूह की चीजें हो सकती हैं, दो से अधिक समूह की चीजें हो सकती हैं। इसके बाद उनमें भी कैटेगरी ऐसी बनती है, जैसे मैंने कहा कि सभी मेंबर जितने भी प्लेग्राउंड में खड़े हैं सभी खेल पसंद करते हैं, जितने भी पार्टी में आए हैं सभी लोग इसको खाने में इन्वॉल्व हैं। तो सबके सब जब इन्वॉल्व होते हैं तो अलग बात होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इन्वॉल्व होते तो हैं, वहां खड़े तो रहते हैं, लेकिन वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये दो प्रकार नहीं, दो ये अलग कंडीशंस है, उसी की सब कंडीशंस यहाँ पर बनकर आएगी, जो अभी धीरे धीरे जब आप प्रश्न करना शुरू करेंगे, कंडीशन फेस करना शुरू करेंगे तो सब समझ में आएगा। क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रतिशत की। तो प्रतिशत को आप जानते हैं, प्रतिशत क्या है, एक तुलना है, ठीक है, एक तुलना है जो भी किसी भी मान की 100 पर होती है। किस पर होती है, 100 पर। हम कोई भी वैल्यू हम किसी ग्रुप में किसी कलेक्शन से अचीव करें, जैसे अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट आया, 600 नंबर में कोई बच्चे ने 500 नंबर प्राप्त किया, ठीक है, हमने पूछा कितने परसेंटेज प्राप्त किए हो, तो कहेगा सर मैंने 500 प्राप्त किया है, किस पर, 600 पर। अगर मैंने 500 प्राप्त किया है 600 पर, तो यही चीज अगर 100 पर प्राप्त दिखाया जाता तो वह कितना होता। बस यही तुलना अगर आप कर सके तो वही परसेंटेज है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर मेरा 500 मुझे मिला है 600 पर, तो वही 500 100 से रिलेट कैसे करेगा, अगर हम उस 600 को 100 बना देंगे तो वह किससे रिलेट करेगा, कितने परसेंटेज बनकर आएगा, यही प्रतिशत है। कहने का मतलब जब भी कभी x प्रतिशत होगा तो यह x बटे 100 होगा, हम 100 पर अपनी तुलना कर देंगे। इसलिए जैसे आपको कभी जरूरत पड़े कि हमने 10% हमको ब्याज मिल रहा है, जैसे आप कहीं डिस्कशन करिए 10% ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब अगर हम 100 रुपए निवेश करेंगे तो हमें 10 रुपए प्राप्त होगा ब्याज के तौर पर। हमने कहा यार इस क्लास में 40% बच्चे मैथ में पास हो गए, मैथ में क्या है, पास है। देखिए ध्यान से, मैथ में पास है, तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि अगर क्लास में 100 बच्चे होते तो 100 में 40 बच्चे मैथ में पास होते। यही हमारा डिस्कशन का मुद्दा होता है यहाँ पर, 100 में 40 बच्चे मैथ में पास होते। जब जब किसी मान की हम तुलना 100 पर करते हैं तो प्रतिशत कहलाता है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक कंप्लीट मान वह कंप्लीट वैल्यू जिसको आप कह सकते हैं, यह कंप्लीट वैल्यू किसी ग्रुप का टोटल कलेक्शन, किसी भी व्यक्ति की कुल आय, किसी भी सोसाइटी के टोटल फैमिली मेंबर्स, किसी भी कलेक्शन के कंप्लीट को प्रेजेंट करना प्रतिशत के हिसाब से 100% होता है। जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं यार अभी ये काम 60% हो पाया है, 50% हो पाया है, 100% होता तो मानते ठीक है कि कंप्लीट हो गया। कोई कहेगा यार देखो तुम हमसे इस काम को करवाने को तो ला रहे हो, हम 99% कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा गुंजाइश लेके चलना, हो सकता ना कर पाए, कल तक ना दे पाए। तो हम हमेशा किसी भी जगह के कंप्लीशन को, कंप्लीट को 100% से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस बात को ध्यान में रखिएगा।
कुछ बातें जब वेन डायग्राम से रिलेट कर जाएंगी तो कैसे बनेंगी वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा भैया कोई क्लास है, मैंने बात करी भाई किसी एक क्लास की, ठीक है, कोई एक क्लास है, कक्षा 9 की, 10 की, कोई भी एक क्लास है। मैंने कहा इस क्लास में 60% बच्चे पास हैं मैथ में, ठीक है, पास इन मैथ, मैथ में पास है। तो इस कंडीशन को आपने हमें दिया, ये आपने हमें प्रोवाइड किया, दिस कंडीशन यू प्रोवाइड अस, कि भैया इस क्लास के 60% बच्चे पास हैं। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष हमारा ये निकलेगा कि 40% बच्चे फेल हैं इन मैथ, फेल इन मैथ। आप समझ गए कि नहीं? मेरा ये कहने का अर्थ है कि आपने मुझे बताया कि 60% बच्चे पास हैं मैथ में, आपकी इस तर्क पर, आपकी इस कंडीशन पर हम इतना कह सकते हैं कि 40% बच्चे फेल इन मैथ है, फेल है मैथ में, ठीक है। फिर आपने एक लाइन और हमको दी, एक लाइन और दिया, कहा कि यार देखो उसी क्लास में, इन सेम क्लास, हम क्लास नहीं बदल रहे हैं, हम उसी क्लास की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि 70% बच्चे पास इन साइंस, पास इन साइंस, 70% बच्चे पास इन साइंस है। मैं तुरंत एक कंक्लूजन निकालूंगा, मैं कहूंगा 30% स्टूडेंट फेल इन साइंस, फेल इन साइंस। अब देखिए आपको दो ग्रुप दिख रहे हैं, एक मैथ वाला ग्रुप दिख रहा है, एक साइंस वाला ग्रुप दिख रहा है। हम चले गए क्लास में, हमने कहा कि जो मैथ वाले ऐसे पास इन मैथ हाथ उठाइए, हमने कहा पास इन मैथ, जो मैथ में पास है हाथ उठाइए, तो उस क्लास के 60% बच्चे हाथ उठा देंगे। फिर मैंने कहा जो पास इन साइंस, वो आप लोग हाथ उठाइए, तो 70% बच्चे हाथ उठा देंगे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमें पक्का दिखेगा कि कुछ ऐसे हाथ भी उठे हैं जो कि मैथ के दौरान भी उठे थे और साइंस के दौरान भी उठे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस पूरी क्लास को ये मानकर चल रहे हैं कि जितने भी टोटल बच्चे हैं 100%, ये दोनों मैथ और साइंस जरूर पढ़ते हैं, मतलब ये मैथ और साइंस में इन्वॉल्व हैं। कभी कभी यह सिचुएशन भी होगी जो मैंने स्टार्टिंग में स्पष्ट करी कि कुछ बच्चे ना मैथ पढ़ेंगे ना साइंस पढ़ेंगे, उस समय कन्फर्म है कि हम यहाँ पर 100% ना लेकर चलेंगे। हम अगर 10% बच्चे मैथ और साइंस नहीं पढ़ते हैं तो हम 90% की ही बात करेंगे। बट यहाँ पर स्थिति ये है कि हमने कहा 60% मैथ में पास हैं, हम तुरंत एक निष्कर्ष पर आए कि 40% मैथ में फेल होंगे। आपने कहा सर 70% पास इन साइंस हैं, हमने कहा 30% फेल इन साइंस होंगे। अब हम जान चुके हैं कि इस पूरी क्लास में ऐसी स्थिति है कि कुछ बच्चे जो मैथ में भी हैं और साइंस में भी हैं। बट जब जब मैं पास की बात करूंगा, जब जब मैं किसकी बात करूंगा, पास की, तो पास में कौन कौन आएगा? पास में वो आएगा जो ओनली मैथ है, ध्यान से देखिएगा, ओनली मैथ है। जो केवल मैथ में है वो भी आएगा, वो कहेगा सर हम भी तो पास ही हैं। हम क्या पास मानते हैं, हम तो स्कूल का रिजल्ट देखते, कहते एक विषय में भी फेल तो ओवरऑल फेल। नहीं, यहाँ की डिस्कशन कुछ और है। आप पास हैं चाहे केवल मैथ में, चाहे दोनों में, चाहे केवल साइंस में। अब देखिए जैसे ओनली साइंस, तब भी आप पास ही हैं। लेकिन अगर इसने कहा बोथ, दोनों में पास है, तो पास, पास की कैटेगरी मतलब वो लड़के, वो बच्चे जो केवल मैथ में पास हैं, जो केवल साइंस में पास हैं, जो दोनों में पास है, वो पास हैं। मतलब हमसे पूछा जाएगा इस स्थिति में कि पास परसेंटेज क्या है, कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं आपके इस समूह में। इस सिचुएशन को हम वेन डायग्राम पे प्रेजेंट कर सकते हैं। दो अलग अलग समूह हैं, ध्यान से देखिएगा। हम जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम नेचर वाइज बनाते हैं, या तो हम पास को लेकर बनाते हैं या तो हम फेल को लेकर बनाते हैं। डेटा जब भी आप प्रेजेंट करेंगे तो नेचर वाइज करेंगे। आप अगर पास का डेटा लेके चल रहे हैं तो पास को ही पूरा प्रमोट करिए, फेल का डेटा लेकर चल रहे हैं फेल को पूरा प्रमोट करिए। ऐसा नहीं कि फेल में हम पास लगा दे, पास में हम फेल लगा दे। अगर हम पास बेस्ड जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अभी आपने जो कंडीशन पढ़ी है उसी को हम स्पष्ट करते हैं। स्थिति ये बनेगी, ये मैथ वाला गोला है, ठीक है, और साइंस वाला, क्योंकि आपको पता है 100% टोटल बच्चे थे, 100 में 60 तो मैथ में आपने दिखा दिया, 70 आपने साइंस में दिखा दिया, तो कन्फर्म है कि कुछ बच्चे कॉमन होंगे, और कॉमन को कुछ ऐसे दिखाया जाएगा, ये साइंस है। आपको बताया गया कि 60% बच्चे मैथ में पास हैं, 60%। आपको बताया गया कि साइंस में 70% बच्चे पास हैं, और टोटल कलेक्शन क्या है, 100%। टोटल ये लोग 100 है। इसका मतलब है, देखिए ध्यान से, ये जो रेड वाला पूरा गोला है, ये रेड वाला जो पूरा गोला है, ये 60% लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो ग्रीन वाला गोला है, ये पूरा 70% लोगों को प्रेजेंट कर रहा है।
अगर हम कह दें कि ऐसे बच्चे जो दोनों में पास हुए हैं, उसको मान लो n ले लेते हैं, तो यह इतना भाग क्या होगा बताइए? यह भाग होगा ओनली इन मैथ, जो केवल मैथ में पास हैं। हम पास तो हैं बट हम केवल मैथ में हैं, हम दोनों में नहीं हैं। ये वो सेक्शन हो जाएगा। ए सेक्शन क्या होगा? जो कि ओनली इन साइंस है। ओनली इन क्या है? साइंस है, जो केवल साइंस में पास है। और ए सेक्शन क्या होगा? ए वाला जो बोथ में पास है। क्या है? बोथ, पास इन बोथ है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर टोटल यह गोला 60 है, रेड वाला, इसका इतना भाग n है, तो यह भाग 60 माइनस n होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर यह पूरा ग्रीन वाला गोला आपको 70 दिख रहा है और इतना n है, तो कंफर्म एक ओनली इन साइंस क्या होगा? 70 माइनस n होगा। अब आपको कंफर्म हो चुका है कि यह पूरा का पूरा भाग पास को प्रेजेंट कर रहा है। किसको? पास को। आप सबको थोड़ा जोड़ के देखिए, 60 माइनस n प्लस n प्लस 70 माइनस n, मतलब अगर हम सबको जोड़ देते हैं प्रत्येक को, तो बराबर किसके होना चाहिए? 100 के, क्योंकि पूरा का पूरा किसके बराबर है? 100 के। इसका n इसके n से खत्म, 60 70 130 माइनस n हुआ, बराबर 100 हुआ। n बराबर अगर उधर जाएगा तो 30% होगा। मतलब यह संख्या, यह आंकड़ा 30% आ रहा है, जो कि पास इन बोथ है। पास इन क्या है? बोथ है। मतलब अगर आपसे ऐसी स्थिति दी जाए कि पास इन बोथ कितने हैं, तो 30% आप बताएंगे पास इन बोथ है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, सब क्लियर होता चला जाएगा। हम 2 पर अभी लेकर चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे ही डायरेक्टली सोचना होता, मैं कहता कि 60% मैथ में पास है, 70% यार साइंस में पास है, जुड़कर 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 60 70 जोड़ा 130 आया, 100 में से 130 घटा दें तो 30% ऐसे हैं जो पास इन बोथ है। तो मैंने हाथ उठवाया, पास इन मैथ, हाथ उठ गया। मतलब जैसे मैं पास इन मैथ हूं, हो सकता है मैं पास इन साइंस भी हूं, बट एक कंडीशन एक बार मेरे सामने अप्लाइड हो रही है कि मैं पास इन मैथ हूं। हो सकता है कि मैं पास इन साइंस हूं, बट अगर मुझसे आप कह रहे हो कि पास इन मैथ, मैं हाथ उठा दूंगा। मैंने कहा पास इन साइंस, तो मैं अगर साइंस में पास हूं, मैं दोनों में भले हूं, लेकिन मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं अगर मैथ में भी हूं, साइंस में भी हूं, तब भी मेरा हाथ उठ जाएगा। तो पास की कैटेगरी क्लियर हो गई। ठीक है। अब इसी पर यहां पर जब हम 100% का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, तब तो हम 100 से कंपेयर करेंगे। यहीं पर आपसे कहा जाता है कि 10% क्लास में बच्चे ऐसे हैं जो ना मैथ पढ़ते हैं ना साइंस पढ़ते हैं, मतलब 10% पढ़ते ही नहीं है। तो इसका मतलब जो आपने यहाँ पर 100 कंपेयर किया है, वहीं आपको 90 लेना पड़ता। मेरी बातें समझिएगा। जैसे अगर मान लो इसी प्रश्न में, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर यह डेटा ऐसा है, यह वर्किंग ऐसी है जहाँ की होल मेंबर्स, होल पर्सन इन्वॉल्व इन बोथ एक्टिविटी, दोनों में शामिल हो रहे हैं। वो मैथ भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। बट अगर शुरू से ही मैं बता देता कि भैया 10% लोग ऐसे हैं जो मैथ साइंस से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वह शुरू में ही 100 को 90 बना देता। और जब हम इस समय निकालते, हम यही चीज 90 घटा के निकालते। जो 100 घटा के निकाला है, वो 90 घटा के निकाला जाता। क्लियर हो गई बातें? अब जैसे आपके सामने स्थिति यहां पर 2 की आई, 2 में भी एक सिचुएशन ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि एक स्कूल में 60% पास इन मैथ, ध्यान से देखिएगा, 60% पास इन मैथ। मुझसे कहा गया 50% पास इन इंग्लिश, पास इन इंग्लिश, और मुझसे कहा गया 20% पास इन बोथ, पास इन बोथ। अब मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि हमको पास परसेंटेज इन क्लास, हमसे पूछा जाएगा पास परसेंटेज इन क्लास, क्लास के कितने परसेंट पास हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। यहां पर आपको समझ में आया कि 60% मैथ में पास है पूरी कक्षा में, 50% इंग्लिश में पास है पूरी क्लास में, 20% दोनों में पास है पूरी क्लास में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो पास हैं, पास का बिल्ला लगा दिया उनके ऊपर, चाहे वो केवल मैथ में हो, चाहे वो केवल इंग्लिश में हो, चाहे वो दोनों में हो। बताइए ऐसे कितने लोग हैं? मेरे पास सबसे बढ़िया सहारा यही है, वेन डायग्राम। बाकी सेट थ्योरी के कुछ एप्लीकेशन के रूल होते हैं, मैं वो भी आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, यहीं पे क्लियर कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसको ए मानिए या ये नहीं मानिए, इसको मैथ मानिए। ये मैथ है और ये इंग्लिश है और ये बोथ है। मैथ में भैया 60% है,
इंग्लिश में 50% है, बोथ में 20% है। मुझसे बताइए कि अगर हम बात करें मैथ परसेंटेज की, पास परसेंटेज की मैथ की, तो आप कहोगे 60। हमने कहा ओनली इन मैथ, तो आप कहोगे सर 60 में से 20 घटा दो, 40% ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं, 40% केवल मैथ में पास हुए हैं। मैं कहूंगा यार अब मुझे बताओ कि इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में पास कितने हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश में पूछूं तो आप कहोगे 50। हमने कहा यार केवल इंग्लिश में बताओ, तो 50 में से 20 घटा दे 30% इंग्लिश में पास हुए हैं। अगर हम प्रत्येक को जोड़ दें 40, 30, 70, 20, 90, हम कहेंगे 90% बच्चे अपने पास हैं, 90% अपने बच्चे पास हैं। इसका मतलब 10% बच्चे अपने क्या हैं, फेल हैं, 10% फेल हैं। इस पूरी वर्किंग को जो दो डेटा पर आधारित है और कंप्लीट पर्सन को इन्वॉल्व करने पर आधारित है, उसके लिए हम सेट थ्योरी का एक पैरामीटर आपको दिखाते हैं। हम सेट थ्योरी जब पढ़ा करते थे, इसको समूह ए मानते थे, इसको समूह बी मानते थे। ध्यान से देखते जाइएगा, सब क्लियर हो जाएगा। इसको हम समूह ए इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मानते थे, इसको ए इंटरसेक्शन बी मानते थे। जब हमने अभी पास परसेंटेज पूछा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो या तो इसमें हो, अब आपको पता है क्या है, ओनली ए, ओनली ए। इसको क्या बोलेंगे, ओनली बी, ओनली बी। इसको क्या बोलेंगे, बोथ, इसको बोथ, इसको ए, इसको बी। यहां पर सेट, जैसे अगर आप इसको समुच्चय की तरह समझें, तो समुच्चय में एक वैल्यू, जैसे मान लो आपने एक समूह लिया ए, अगर हम लिख दे यन ऑफ ए, तो यन ऑफ ए बताता है नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए, मतलब या नंबर ऑफ मेंबर इन ए, मतलब कितने लोग हैं। जैसे अगर ए समुच्चय है मेरा जिसके पास 3 मेंबर है, 1 2 3, तो हमें यन ऑफ ए क्या बताएगा, एक कार्टिजन नंबर होता है जो कि बताएगा कि इसके पास 3 मेंबर है। यहां पर जब हमसे बात होगी कि ऐसे व्यक्ति जो कि आपके समूह में इन्वॉल्व हैं, जैसे अभी हमने पास परसेंटेज की बात करी, उसी को हम यूनियन कहते हैं, संघ समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर संघ समुच्चय का रूल होता है ए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, हाँ, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। आपने जो अभी प्रश्न किया था वह इसी पर ही तो बेस था, इसी पर बेस था। जैसे हम लोगों ने किया, एन ऑफ ए देखा हमने, एन ऑफ ए कितना था अपना, अभी जैसे प्रश्न पढ़ कर आए 60 था। एन ऑफ बी कितना था, 50 था। कॉमन दोनों में जो थे वो कितने थे, 20 थे। 50 60 क्या होता है, 110। 110 में से 20 घटा, 90 आया कि नहीं आया। यही चीज हम लोग वहां पर यूनियन के मेथड से किया करते हैं। याद रखिएगा, जब जब वेन डायग्राम बनेगा तो या तो पास पर बनेगा या तो फेल पर बनेगा, क्योंकि प्रश्न हमको घुमाकर दिया जाएगा। कभी कभी कुछ आंकड़े हमको फेल के दिए जाएंगे, कुछ पास के दिए जाएंगे, या तो प्रश्न पास में पूछा जाएगा या तो फेल में पूछा जाएगा। अब आपको निर्धारित करना है कि यह प्रश्न कैसे सेट किया जाए, कैसे हल किया जाए। ये जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको एक कंडीशन ऐसी दिखाता हूं, आप लोग खुद ही अपना व्यू दीजिएगा, आपको क्लियर होगा। प्रश्न मैं करा रहा हूं, प्रश्न पर मैं आ रहा हूं, अब थोड़ी देर और इंतजार कर लें, आपको सब अभी थोड़ी देर में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एक और कंडीशन ऐसे देखिए, जैसे मैंने कहा कि 40%, ध्यान से देखिएगा, 40% फेल, यहां पर खूब अच्छे से देखिएगा। मैंने कहा 30%, सॉरी 30% फेल इन मैथ, 30% फेल इन मैथ। मैंने कहा 60% पास इन इंग्लिश, 60% पास इन इंग्लिश। हमको लिखा गया 10% फेल इन बोथ, 10% इन फेल इन बोथ। मतलब एक समूह है, एक क्लास है, उस क्लास के 30% बच्चे मैथ में फेल होते हैं, 60% बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं, 10% दोनों में फेल होते हैं। अब आपसे पूछा गया कि पास परसेंटेज बताओ, पूरी क्लास का पास परसेंटेज आपको बताना है कि क्या होगा। बातें आप समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर दो प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, बेस्ड ऑन पास बना सकते हैं। जैसे देखिए प्रश्न में पास पूछा है तो हम चाहते हैं कि यार पास पे ही हम लेकर जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बट ऐसा हो कि ऐसी स्थिति भी आए कि आपको फेल पर भी लेकर जा सकना, मतलब फेल पर भी जाने की स्थिति हो सकती है। मतलब हम बेस्ड ऑन पास भी बना सकते हैं,
बेस्ड ऑन फेल भी बना सकते हैं। उत्तर देखिए दोनों कंडीशन में सेम आएगा। डायग्राम दो प्रकार के बनकर आपके पास सामने आपको उत्तर दे सकते हैं। दो क्षमता है हमारे पास, हम फेल पर भी ले जा सकते हैं, पास पर भी ले जा सकते हैं। उत्तर आपके 40% आ रहे हैं। चलिए पहले पास पर चलते हैं या फेल पर चलते हैं, क्योंकि फेल के आंकड़े ज्यादा हैं। भले ही पास पूछा है बट फेल के आंकड़े ज्यादा है। आप फेल का बनाइए, आपको क्लियर होगा। देखो पहले में फेल ये मैथ का है और ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश का है। पहले में फेल कितने हैं? 30%। इसमें हमको फेल दिया नहीं है, बट आप बता सकते हैं अगर 60% पास हैं तो आप कह सकते हैं कि 40% क्या होंगे? बोलिए फेल होंगे। 40% फेल होंगे, ये हमको क्लियर होना चाहिए। शुरू में मैंने बताया, तो आप कहिए इधर 40%। 10% फेल दोनों में है तो 10 यहां लिख दीजिए। अब आप बताओ कि अगर हम कह दें कि पूरी मैथ में 30% फेल हैं, पूरी इंग्लिश में 40% फेल हैं, केवल इंग्लिश केवल मैथ में कितने फेल हैं? तो आप कहोगे सर 20%। केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? 30%। कुल फेल कितने हैं? 30 20 50 10 60। 60% फेल हैं। अगर 60% फेल हैं तो कंफर्म है कि 40% आपके क्या रहे होंगे? पास। इस प्रश्न का उत्तर 40% आएगा। चलिए हमने अभी फेल पर आधारित करके दिखाया आपको, हम इसी को पास पर भी लेके जा सकते हैं, पास से भी करके दिखा सकते हैं। आप देखिएगा कैसे हो सकता है। हमने कहा चलो यहां पर हमने लिया पास को लेकर, अगर हम चल रहे हैं यहां भी अगर 30 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 30 फेल हैं तो 70 पास है। तो आप इसको सोचो 70, यहां पे 60 तो ऑलरेडी पास था, यहां पे जो पास है यहां पर हमको नहीं पता है, बट अगर 10% फेल हैं तो 90% पास है। 90% पास है, कंफर्म है। अब आप मुझे सोचकर बताओ, अगर यह पूरा गोला 70 है और इतना ही अकेले 90 है तो यह क्या होगा? आप कहोगे सर -20 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि 70 अगर 90 से घटेगा तो -20 आएगा। इसी प्रकार से अगर यह पूरा गोला 60 है और अकेले यह 90 है तो यह आपका -30 होगा। कंफर्म है। ये -20 ये -30 मिलके -50, 90 से घटेगा -50 तो 40% पास आएगा। आपने देखा पास तब भी आया, उतना ही पास तब भी आया। हम जरूरत के हिसाब से वेन डायग्राम अपनी सुविधा के अनुसार 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में जैसे दिए रहेंगे उस प्रकार से बनाएंगे। आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे, समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो एक बार कंफर्म कर दें और मैं अब इस पर प्रश्न की सीट हल कराऊं। सीट हल कराने की स्थिति में अगर आ गए हो तो प्लीज बता दें, मैं प्रश्नों को हल कराना शुरू कर दूं। जल्दी से एक बार फटाफट सब लोग कमेंट कर दें और बता दें कि अब तक क्लियर था। कुछ लोग के हो सकता है मन में चीजें ऐसी हो कि ना क्लियर हुआ हो, उनके लिए मैं फिर कोशिश करूंगा। आप प्रश्न की पूरी व्याख्या देख लीजिएगा, आपको मैं ऐसे एज इट इज PDF भिजवा दूंगा। जल्दी से बताएं, शुरू करूं, प्रश्न सीट हल कराऊं? एक क्वेश्चन सीट उठा लेता हूं, ठीक है? यस, आइए क्वेश्चन सीट लेते हैं। अब आप इसमें अपनी भूमिका निभाइए। आप सभी का मैं प्रश्न देखूंगा, आपके सॉल्यूशंस देखूंगा, आपके कमेंट्स में आपके उत्तर देखूंगा, सब कुछ देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए कहाँ गया भाई? ये पहला प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर। पहला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। प्लीज सभी लोग जो कर सकते हैं अपनी क्षमता दिखाएं, अपनी योग्यता दर्शाएं। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी। पहले से शुरू हो गया भौतिक चीजें, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई संबंधित पहले बात करते हैं, पहले ही कार आ गई इनकी। 70% के पास कार है, 75% के पास टीवी था, 55% के पास कार और टीवी दोनों था। ये बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में कोई नहीं था? मतलब ऐसे कोई थे जिनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आइए हम बनाते हैं, हम कार और टीवी की बात करते हैं। यहां पर भैया देखो, यहां पर मैंने लिखा कार और ये लिखा मैंने टीवी, ठीक है? कहा गया इस सर्वेक्षण में पता चला हम लोगों को कि 70% के पास कार है, ठीक है? 75% के पास टीवी है, 70% के पास कार है, 75 के पास टीवी है, 55% के पास कार और टीवी दोनों था। 55% के पास कार और टीवी दोनों था। ऐसी संख्या जिनके पास केवल कार थी, ना उनके पास टीवी नहीं थी, शायद उनकी क्षमता ना थी या वो चाहते ही नहीं थे टीवी रखें, उनका काम मोबाइल से होता था। 70 में से 55 निकाल दे, 15%। 15% ऐसे हैं जिनके पास केवल कार है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास केवल टीवी है? 75 से 55 निकाल दे, 20%। अब मुझे ये बताना है कि कितने परसेंट के पास कार या टीवी में से कुछ ना कुछ जरूर है। तो परसेंटेज आप
पर्सन्स या लोग जिनके पास कार या टीबी में से कुछ ना कुछ जरूर है, आप जोड़िए 70 20 90, 90% के पास कार या टीबी, जैसे हम कहते हैं या तो कार है या तो टीबी है या तो दोनों है। 90% के पास कार या टीबी दोनों है, यस में है। तो जिनके पास नहीं है वो 100 में से घटा दे, 100 में से 90 घटा दे तो 10% ऐसे उस सोसाइटी में, उस सर्वेक्षण में लोग हैं जिनके पास ना तो कार है और ना ही टीबी है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका 10% है, ऑप्शन नंबर सी है। एकदम समझ में बातें आ गई, किसी को दिक्कत है? नहीं है। ये क्या है? 70%। हम कह रहे कार, ठीक है, 75% टीबी। केवल कार बताओ, केवल कार 15%, केवल टीबी 20%। ऐसे लोग जिनके पास कार या टीबी दोनों है 55%। ऐसे लोग जिनके पास कार या टीबी या दोनों है, कार या टीबी या दोनों है, या तो कार है या तो टीबी या तो दोनों है, वो लोग 90 हैं। ऐसे पास जिनके पास ना तो कार है ना टीबी है ना दोनों है, वो 10 हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। चलिए अब आई पढ़ाई लिखाई की बात, इसके पहले ये होना चाहिए था, ठीक है। एक भर्ती परीक्षा होती है, अभ्यर्थियों को 2 पेपर देने हैं, एक सामान्य जागरूकता, दूसरा गणितीय अभिक्षमता क्यूटी। सामान्य जागरूकता जीए देना है उनको और गणितीय क्षमता अभिक्षमता क्यूटी देना है। परीक्षा हुई, जीए और क्यूटी में क्रमशः 54 और 45% असफल रहे, अर्थात फेल रहे। ध्यान से देखिएगा, 16% दोनों में फेल रहे, 16% दोनों में फेल हो गए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इसने हमें नंबर में दे दी है, नंबर में, तो हमसे पूछा गया अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। कौन कौन कर पा रहा है प्लीज बता दे। यस, अब आपके सामने देखिए 2 विषय हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर भैया आपको पूछा क्या गया है, सोचिए। हमको सफल होने वाले लोगों का आंकड़ा दिया है, डेटा में सब कुछ असफल की बात की है। क्यों? इसने कहा 54% जीए में असफल है, ये जीए है, और क्यूटी में 45% लोग असफल हैं, जबकि 16% दोनों में असफल हैं। तो मैंने असफल के हिसाब से प्रश्न सेट किया, असफल के हिसाब से करके चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जीए में हमारे पास 54% हैं और क्यूटी में अपने पास 45% लोग फेल हैं, 16% दोनों में फेल हैं। केवल जीए में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 14 से 6 8 होता है और 4 से 1 3, 38% हुआ। 38% केवल जीए में फेल हैं। केवल क्यूटी में फेल होने वाले बच्चे 45 में से 16 निकाल दे, कितना हो जाएगा? 15 से 6 9 होता है और 3 से 2 29% हो गया। फेल कितने हैं ये बच्चे देखिए, फेल कितने हैं जोड़ के देखिए कितना होता है। 8 6 14, 14 9 23, 23 की 3 हासिल 2, 3 2 5, 1 6 6 2 8, 83% बच्चे क्या है? फेल हैं, असफल होते हैं, फेल हो जाते हैं। कन्फर्म है कि 17% बच्चे सफल होते हैं, सफल अर्थात पास हो जाते हैं। इस सफल की संख्या हमको 136 दी गई है। जो 17% अपने हैं, ये सफल हैं, इनकी संख्या हम लोग को 136 दी गई है। अपने को कुल अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है। हमेशा कुल अभ्यर्थी कुल कलेक्शन 100% होता है, तो हमको निकालना भैया 100% का मान। जब 17% आपको दिया गया है, आपसे 100% पूछा जा रहा है, तो क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं होनी चाहिए। 17 अट्ठे क्या होता है? 136 होता है। 100 को 8 से गुणा कर दे, 800 बच्चे होंगे। कुल अभ्यर्थी कितने हो गए बोले? 800 हो गए, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा कि प्रश्न कैसे बन रहा है। सामान्य जागरूकता, गणितीय अभिक्षमता, 2 अलग अलग प्रकार के समूह हैं, असफल 16 हैं दोनों में। अगर हम बात केवल और केवल जीए की करें तो 38 हैं, केवल क्यूटी की करें तो 39 हैं, मिला दें तो 83% टोटल फेल हैं, मतलब 17% बच्चे पास हैं। क्योंकि हमको पास की संख्या दिया था, हम कुल की संख्या निकाल सकते हैं और आपके उत्तर 800 आ रहे हैं। अगला प्रश्न मैं सामने दे रहा हूं, आप प्लीज जो कर सकते हैं हमें कोशिश करके उत्तर बताएं और कंफर्म करें कि आप प्रश्न करने की स्थिति में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। आइए प्रश्न को पढ़ा जाए, कोशिश करके हल किया जाए। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार छात्र हिंदी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में पास अर्थात उत्तीर्ण होते हैं और 40% उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण अर्थात पास होते हैं। यदि 450 दोनों विषयों में फेल अर्थात अनुत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, उसी से रिलेट करता प्रश्न है जो भी हम करके आए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है टर्म वाइज, तो आपको अगर समझ में पिछला आया है तो इसमें भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए करने की कोशिश करिए आप लोग। सबसे पहले देखो हिंदी बना लो, लेकिन ध्यान दो कि हमें करके क्या जाना है।
हमें पास का सारा आंकड़ा दिया है, पास का, तो बढ़िया हम पास पे चलेंगे। भले यहाँ पर फेल के बारे में बात किया जा रहा है, फेल के बारे में बात किया जा रहा है, हम फेल को बाद में रिलेट कर लेंगे जैसे पिछला हम करके आए, ठीक है। ये सबसे पहले आपके सामने हिंदी है, फिर आपके सामने क्या है बोलो, दूसरा वाला हिंदी है, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला मैथ्स है। चलो, पास है हिंदी में टोटल कितने 60%, और मैथ में कितने पास हैं 70%, दोनों में कितने पास हैं 40%। केवल हिंदी में अगर हम पास सोचे तो 20%, केवल मैथ में पास सोचे तो 30%, 40 30 70 20 90, बहुत बढ़िया, 90% पास हैं, 90% पास हैं। तो 10% क्या है बोले, फेल हैं, 10% फेल हैं। इस फेल की संख्या अपने को दे रखा है उसने कितना, कहाँ गए ये लोग, ये है 450। तो अपने को कहा है कि ये जो 10% आपने अभी निकाल के दिया, ये हम लोग 450 लोग हैं। हमने कहा कोई नहीं, हम 100% जानना चाहते हैं। तो 100% अपने पास 4500 हो जाएगा। कैसे कट जाता है ना, 10 से गुणा होगा। 4500 बच्चे टोटल थे यहाँ पर। इस परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 4500 थी। बिमलेश का, लॉजिक मोटिवेशन का, साक्षी प्रभा का, उमा विश्वकर्मा का, आंचल शर्मा का, साक्षी प्रभा का, रामशरण का, विमल विशाल का, मनीष का, अदिति का, सर्वेश का, सबका उत्तर 4500 आया है, 4500 आया है। मुझे रियलिटी में बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, कुल बातें समझ में आई होंगी। हम आते हैं चौथे नंबर पर आज के सेशन के, और चौथा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। प्लीज कोशिश करिए, इसको भी हल करिए और मुझे उत्तर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा इसका भी मान अगर आप सही सही देते हैं तो। मैं तब तक रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह में, बच्चे हैं पढ़ने वाले, अंग्रेजी में भी लिखा है, जिसको अगर इंग्लिश में ही समझ में आता है उनके लिए भी कहिए, टाइम लगेगा नहीं तो पढ़ने को मैं पढ़ दूं, लेकिन हिंदी वाला मैं पढ़ के बताता हूँ, इंग्लिश में भी रिलेट करा देता हूँ, वही चीज है। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। वाह क्या बात है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोल लें ना तो बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये हमारे अंदर टेंडेंसी होती है, आपके अंदर भी होगी, आसपास जितने लोग माहौल बनाने वाले होंगे। अंग्रेजी 70% बच्चे कहते हैं हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, गुड। 65% हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। लीजिए, ये और आ गए अलग से इनके ग्रह से कि ना तो हिंदी बोल पाएंगे ना अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इन समूह में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? आइए, दोनों भाषाएं बोल सकने वाले विद्यार्थियों का हमें प्रतिशत बताना है। आइए करके देखा जाए। तो भैया देखो, जैसे यहाँ पर हमसे कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं उसका आंकड़ा दिया है। जैसे इसने कहा कि इन विद्यार्थियों में से 27% बच्चे दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब हमको जैसे इस प्रश्न को अगर समझना है, जैसे आप देखिए ध्यान से, मैं आपको उसी तरह की स्थिति पर आ चुके हैं जब हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि कुल जरूरी नहीं कि 100% की बात हर जगह पे किया जाए, ठीक है। कुल जरूरी नहीं कि हम हर जगह 100% की ही बात करें, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो सब कंफर्म होगा। जैसे अगर हम कह दें 70% लोग हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% लोग हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं, 27% बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, 27% बच्चे नहीं बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप ऐसे सोचिए जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, भाई ये बताइए, हम टोटल 100% होते हैं, 100% में 27% लोग कह रहे हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, 10 में से 7 3 होता है, और 9 में से 2 73% बच्चे ऐसे हैं जो कि भाषाएं बोलने के लायक हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। इन्हीं में से मुझे बताना है कि इन समूह से कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मुझे इनके बारे में डिस्कशन आपसे करना है। अब आइए देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर हम जैसे इनको मान ले कि यह यहाँ पर यन है, जैसे अभी हम लोग करके देखे थे, याद है आपको, तो यह क्या होगा पता है, 70 माइनस एन, यह क्या होगा 65 माइनस एन, यह क्या होगा 65 माइनस एन। और अगर हम इनको जोड़ दें, अगर हम इनको जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, यह एन इससे खत्म हो जाएगा, 60 70 130 135 माइनस एन हुआ, बराबर आपको लेना पड़ेगा 73। अब आप अगर यहां से यन का मान निकालोगे तो कितना आएगा बोलिए, 135 में से 73 घटाना पड़ेगा, 5 से 3 2 होता है, 13 से 7 6 होता है, 62% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा, 62%। आप समझिए, जैसे हमने आपसे कहा था अगर हम चाहते तो इसको, अब नियमता क्या होता था बोलिए, हम 70 लेते थे, हम 65 लेते थे, जोड़ते थे और 100 से घटाते थे। 100 से घटाते तो 35% आता भाई, 70 60 130 135 आता।
बट हमको पहले से क्लियर था कि अपने 27% लोग ये हमारे काम के नहीं हैं। आप डायरेक्ट 27 निकाल दो, जैसे हमने शुरू में नहीं कहा था कि कुछ लोग अगर हमारे से इन्वॉल्व नहीं होते हैं हम शुरू से उनको 100 से निकाल देते हैं। तो जो मैंने कहा आप इसको समझिए, यही चीज तो समझने की जरूरत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि 27% विद्यार्थी इनमें से कोई भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो उनको आप गायब कर दो। पहले से मान लो कि हमारे समूह में 73% हमारे काम के हैं, 73% हमारे काम के हैं, तो हम 100 ना मानकर 73 पे चले। हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर ना ये सब लिखे होते इतनी ड्रामेटिक चीजें, डायरेक्ट आपको कहते कि 70 जोड़िए और 65, 70 और 65 135 करिए, 135 में से यही 73 घटा दीजिए, उत्तर हो जाएगा 62%। ठीक है, वो जो मैंने लिखा केवल आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, अन्यथा हम जोड़ते, जोड़ के 100 से घटाते, या अभी हम 73 से घटा रहे। क्यों? क्योंकि 23 27 अपने काम के नहीं, 27 अपने काम के नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया था। ठीक है, एक बार इसको और वेरीफाई कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 5वां नंबर, चलिए 5वां नंबर आपके सामने फिर से आ चुका है, आप इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, बोलिए। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं। दोनों सेक्शनों में 10% फेल हो जाते हैं। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शनों में पास हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करके बताओ। चलिए आप समझने की कोशिश करिए, फेल पास किसी से भी, जहां जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा मतलब उपयोगी लगेगा, उसी के हिसाब से लेके जाएंगे। देखो पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में पास दिया है, लेकिन लास्ट में देखो फेल दिया है, यहां पर पास दिया है और हमसे पूछा है, तो हम पास के हिसाब से चलें कि फेल के हिसाब से चलें? मेरे ख्याल से इस प्रश्न में अगर हम फेल, किसी ने भी कमेंट किया सर फेल के हिसाब से चलिए, मैं अगर फेल बेस्ड चलूंगा तो जल्दी और आसानी से कर पाऊंगा। इस प्रश्न में जैसे ही आप पास बेस्ड जाएंगे आपको नेगेटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पास बेस्ड जाएंगे तो हम नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन अगर आप फेल बेस्ड चलते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हम यहां पर बनाते हैं इसको, यहां पर बनाते हैं इसको, ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी, बस यही ध्यान देना आप सभी लोग। क्या ध्यान देना बता रहा हूं, लिखा है सेक्शन ए में 70% पास, सेक्शन बी में 55% पास। तो भैया फेल कितने होंगे बोलो? अगर 70 पास हैं तो 30 फेल होंगे। ठीक है, इधर अगर 55 पास हैं तो 45 फेल होंगे, और दोनों में फेल कितने हुए हैं? 10। ये हो गया आपका काम। फेल बेस चल रहे हैं तो आसान हो जाएंगी चीजें। अगर हम पास बेस जाते हैं ना, समस्या होती कि मुझे यहाँ 90 लिखना पड़ता बीच में, फिर वही जो अभी एक करके आ नहीं आते माइनस एनएस बना था, वही बने आएगा, तब भी ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा। अब मुझे बताएं कि ए में 30% टोटल फेल हैं, जिसमें से दोनों में 10% कॉमन है, तो ओनली ए में 20 होंगे। ऐसे टोटल में अगर 45 हैं और 10 इधर निकाल दो तो 35% है। फेल कितने हो गए अपने लोग बोले? 20 30 30 30 30 60, 65% बेचारे फेल हैं। 65% क्या है? फेल है। और यहाँ पर लास्ट में हमको क्या दिया बोलिए? पास की संख्या दिया है। क्या दिया है? पास की संख्या। तो पास कितने हो गए बताइए? अगर 65% फेल है तो 35% क्या है? पास है। और 35% का मान अपने को दिया गया है। ठीक है, पास ही तो दिया है आपको। 35% का मान कितना दिया बोलिए? 595। आपसे कुल पूछा है 100%। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है समूह में कोई गायब है, कोई नहीं काम कर रहा है, यहाँ सब कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर डालिए। 5 सते 35 होता है, 5 बिसाहम में 100 होता है, 7 से डिवाइड करें, 7 सते 49 और 49 नहीं 7 अठे 56, 7 अठे 56 और 7 पचे 35। इसको 20 को इससे गुणा करें, 85 गुणे 2 170 होता है, 170 1700 हो जाएगा। 1700 कुल बच्चे थे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। और सबके उत्तर आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ लगातार आपका उत्तर आया था और सबका आया था। अच्छा लगा आपका रिस्पांस देख करके। 1700 राइट सोल्यूशन आप 5वें प्रश्न का हमें बता रहे हैं, जो कि वास्तव में अच्छा लगा है रिस्पांस देकर। मतलब अगर आप ये पूरे 10 12 15 प्रश्न आज कर लेते हैं तो मुझे लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इधर की चीजें फाइनल हो गई, और इसके आगे मैं कुछ और आपको सोच पाऊं। जो मैंने डे 1 में बताया था वो सब कुछ मैं आपका कवर कराऊंगा। उद्देश्य बस एक है कि वीडियो और एग्जाम जब आप देने जाएं, जून में हो या जब भी पेपर हो, तो आप मैक्सिमम प्रश्न कर आए। ये हमारी सोच है और यही टीम का, संस्थान का प्रयास है। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। बताइए कौन बता रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, साफ सुथरा अच्छा सा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले,
शेयर करते चले, ये कहना ना पड़े, ठीक है, अध्यापक को, खास तौर पर टीचर्स को, हम लोग को लाइक करते रहते हैं, अच्छा लगता है कि अरे सही जा रहा है ये हम लोग की सोच होती है, ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। एक किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। यस, अब आगे देखिए, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। अब यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि हम अब बताओ खुद ही डायग्राम किसका बना के चलोगे। डायग्राम यहाँ पर आप फेल का बना के चलो, फेल से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हम भी फेल बेस चलाएंगे। भले ही देखो ए पास दिया है, ए भी पास दिया है, बट 10% जो फेल दिया है ना, इससे हमको लगता है यार हम 90 ना लेकर के ना, अगर हम पास जाएंगे तो 90 लेना पड़ेगा, 90 ना लेकर के हम फेल बेस जाएंगे तो प्रश्न मेरा ज्यादा आसानी से हो पाएगा। भले ही अंतिम में देखो पास दिया है और आपसे आंकड़ा पूछा है, हम फेल बेस जाएंगे भाई, आप भी चलिए हमारे साथ सब लोग फेल बेस। अगर 70, देखो ये पहला विषय इंग्लिश, दूसरा विषय है मैथ, 70 अगर इंग्लिश में पास हुए हैं तो 30 बेचारे फेल भी हुए होंगे। अगर इंग्लिश में 80%, मैथ में 80% अगर पास हैं तो 20% क्या हुए होंगे बोलिए, फेल हुए होंगे, 20% फेल हुए होंगे, ठीक है, 20% फेल हुए होंगे। और अब आप खुद ही देख लें कि अगर टोटल में 10%, मतलब दोनों में 10% फेल हैं तो ओनली का निकालिए, 30 में से 10 निकाल दे 20 और 20 में से 10 निकाल दे 10, टोटल फेल कितने हो गए, 20 20 40, 40% बेचारे अपने फेल हैं, 40% फेल हैं, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है। तो 60% पास होंगे, 60% क्या होंगे, पास होंगे, जिसका अमाउंट हमें दिया 144 60% का। तो आप लिख दो यहाँ पर क्या कि 60% बराबर 144, आपको निकालना क्या है 100%, ठीक है, 20 यहाँ 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है। तुलना जब करना हो तो ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, बगल बगल कट कर सकते हैं, बस तिरछा मत काट देना कि इसको इससे काट दे, इसको इससे हमेशा गुणा किया जाता है। 3 चौके 12 होता है, 3 अठे 24 होता है, इसको 5 से गुणा कर दें, 5 अठे 40, 5 चौके 20 4 24, 240 हमें थोड़ी देर पहले उत्तर आ रहा था, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब हमें 240 उत्तर आने लगे थे, जो लोग बता रहे थे। मुझे उस समय लगा कि आप 240 की स्पीड बता रहे हो कि हम नेट 240 की स्पीड से देख रहे हैं, हमें थोड़ा डाउट आ गया उसको देख के, लेकिन अभी लगा यार नहीं, आप लोग कर रहे थे और अब आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा और आप ऐसे प्रश्नों को आराम से अब कर भी सकते हैं। यस, आगे बढ़ा जाए। अभी देखिए हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेंगे, हम अभी आपको जो है सिर पैर वाले प्रश्न एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एक्टिविटीज लेंगे, इसमें भी वेन डायग्राम के अभी हम कुछ अच्छे और स्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको जो पास से करा दें, पास से करा देने पे नेगेटिव चलेगा, आ तो जाएगा पवन, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा कोई, वही रखिए कॉन्फिडेंस में जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब आप कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, टहलते हैं इधर उधर में। यस, आइए इस प्रश्न को देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो पास से कराएंगे। किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं, चलिए 44% लोग कॉफी पीते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग अपने को प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि आई डोंट लाइक टी, आई लाइक कॉफी। तो कॉफी पसंद करने वाले कुछ ओवर स्मार्ट, नहीं स्मार्ट माने आज की सोसाइटी में, जबकि ऐसा नहीं है, चाय भी अच्छी है, कॉफी भी अच्छी है और दोनों अच्छी नहीं है, ठीक है। हमने कहा 72% लोग चाय पीते हैं, 44% लोग कॉफी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक चक्कर, देखो ये लाइन लिखना बहुत बढ़िया, मतलब बहुत कुछ क्लियर कर देना होता है। अभी मान लो उसी कार्यालय में मैं मिलता, तो मैं कहता कि मैं तो ना चाय पीता हूँ ना कॉफी पीता हूँ, अकेजनली कभी मिल गया तो पी लिया, नहीं तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि हम पीते ही हैं, जरूरत नहीं, जैसे सुबह से नहीं पिया तो नहीं पिया, अच्छा ही नहीं पीने की। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य पीता है, पानी पीते हैं, लेकिन चाय कॉफी में से कुछ नहीं पीते, ठीक है। तो बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, दोनों पेय पदार्थ लेने वालों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी हैं। आइए कर दिया जाए। यस कुछ लोग लिख रहे हैं आई लाइक कॉफी, निकिता जी बिल्कुल। देखो ए है चाय टी और ए है कॉफी सी। अब यहां पर कहा है इस प्रश्न में कि 72 अच्छा करना कैसे, देखिए प्रत्येक कर्मचारी मतलब सबके सब कुछ ना कुछ जरूर पी रहे, गुड। तो 72% हमने देखा कि टी वाले हैं और 44% अपने क्या है, कॉफी वाले हैं। मुझे पहले इसको निकालना है, जो इसने हमसे क्या बोला है,
बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले, मतलब इनकी संख्या हमको बतानी है जो कॉमन है। अब यही प्रश्न में अगर ये ना लिखा होता कि प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई पेय पदार्थ लेते हैं, तो यह प्रश्न अधूरा होता, क्योंकि इसमें कॉमन वाली स्थिति, चाहे एक्सेप्ट करने वाली चाहे रिजेक्ट करने वाली, वो आपको फाइन करनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ पर हमको जैसे निकालना, हम जानते हैं कि टोटल 100% अपना होगा, 100 के 100% अपने चाय कॉफी पीने में इन्वॉल्व हैं। तो हम इन दोनों को जोड़े, जैसे नियमता हम क्या करते हैं, इसको n मानते हैं, इसको 72 माइनस n करते हैं, इसको 44 माइनस n करते हैं। या आप ऐसे सोच ले, अगर कॉमन का निकालना, जो हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, n ऑफ a n ऑफ b n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b, सेम टू सेम वही है, यूनियन b माइनस कर दीजिए। यहाँ पे a यूनियन b यूनिवर्सल होता है सेट थ्योरी के हिसाब से अगर चले हम लोग तो। सबको जोड़े थे खत्म, 72 और 44 जोड़िए कितना होता है, 4 2 6 7 4 11, 116 माइनस n बराबर 100% है। तो आप कह सकते हैं कि n बराबर 16%। 16% ऐसे लोग हैं जो बड़े कंप्रोमाइज करने की स्थिति में रहते हैं, उनको आप जो दे दोगे उनको सब पसंद है, वो चाय कॉफी सब पी लेते हैं। हमें अपने इस 250 कर्मचारियों में से इन 16% जो हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बेचारे कहते हैं ठीक है सर, चाय बनेगी तो चाय, कॉफी बनेगी तो कॉफी, हमको जो भी दे देंगे हम सब पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो उनकी संख्या 40 है। उनकी संख्या क्या है, 40 है। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 40 है। हम ये ना लिखते, सीधा सीधा 72 और 44 जोड़ते 116 आता, 100 घटाते, 16% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं इसमें जो कि चाय कॉफी दोनों पसंद किया करते हैं। तो 16% का मान हमें अगर 250 से निकालना है तो हम फटाफट 16% निकाल सकते हैं, 16/100 गुणे 250। इतनी वर्बल एक्टिविटी हमको आती है कि हम इजीली कर सकते हैं। परसेंट नहीं है, गलती मत करिए, ये संख्या है, क्योंकि टोटल 200% तो 16 है, 16% है, जबकि उसकी संख्या 40 होगी। राइट सोल्यूशन यस। आगे बढ़ा जाए, 8वां नंबर। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में 29 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया। ये होता है, अपने बचपन को याद करिए, तो गणित लिया है उसने यार, और जीव विज्ञान लिया है। हालांकि आप लोग तो बहुत जो है नई एज के होंगे, लेकिन ये होता था उस समय। हाँ, एक समय था आज के 20-15 साल पहले, गणित विज्ञान चयन करना विद्यार्थियों की बौद्धिकता को दिखाता था, बताता कितना तेज है, मैथ लिया है तो तेज है, नहीं तो थोड़ा सा डाउन है तो बायोलॉजी लिया, और डाउन है तो आर्ट लिया, लेकिन ऐसा कुछ आज की डेट में नहीं, अब सब अच्छा है। ठीक है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में किसी का भी चयन नहीं किया। भैया देखो, क्लास में टोटल अपने पास 60 थे, इनमें से कह दो 8 तो पहले चले जाओ, हमारी नजरों से दूर हट जाओ, मतलब कुल अपने पास 52 लोग हैं पढ़ने लिखने वाले गणित विज्ञान वाले, जो मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी, और 52 हैं, बाकी 8 कह रहे हैं हम काम के नहीं है, हमको मत टच करिए। ठीक है, हम आर्ट उठ लेते हैं, हमें सब ये सब मैथ साइंस का जो है सिस्टम हमें समझ में नहीं आता। ये देखो मैथ है, ये बायो है, ठीक है, और मैथ है, बायो है। मैथ में टोटल 29 है, हाँ, बायो में अपने 32 लोग हैं। अगर हम इन दोनों को, अब यहीं पर वही स्थिति बन रही है कि ऐसा पूछा गया इसमें से कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया, यही आपको निकालना है, यही आपका प्रश्न होना चाहिए, इसी का उत्तर आपको बताना है। तो आपको क्या करना चाहिए, सेम वही एक्टिविटी, चाहे आप इस प्रोसेस को समझिए जो हम करते हैं, बार बार दिखाते हैं आपको, चाहे सीधा सीधा दोनों को जोड़ देते। जोड़िए, 9 2 11, 3 2 5 1 6, 61 हुआ। 61 से भैया आपकी बात 60 नहीं घटाना है, आपको 52 घटाना है। तो 52 9 61 होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर 9 होगा। ऐसे 9 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ और बायो दोनों पसंद किया है, तो 9 बच्चे यहाँ पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, राइट आंसर होगा। यस, हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ये सब जो है साइंस की चीजें हैं। हाँ, बातें समझ में आई आप लोगों को, ये प्रश्न का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। 9वां नंबर देखिए आपके सामने आ गया, फिर से एक प्रश्न है, क्या है, एक इलाके में गए हम, उस इलाके में पता चला, एक सर्वेक्षण करते हैं हम लोग, बहुत टहलते हैं यार लोग सर्वेक्षण करने वाले, अक्सर देखते हैं प्रश्न में सर्वे किया गया, बहुत सर्वे होता है। एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि
यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र अलग अलग आते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वही स्थिति है कि यहाँ पर उसने नाम नहीं लिखा किसी समाचार पत्र का, लेकिन उसने कहा कि पाया गया ए पढ़ने वाले 50% लोग हैं, ठीक है। बी पढ़, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि देखो यहाँ पर इसने साफ साफ लिखा है कि 20% लोग ना तो समाचार पत्र है और 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही बी। उनका काम है, कहते हैं हम पढ़ते नहीं, छोड़ दो हमारा काम, हमको दिमाग से निकाल दो। तो वही स्थिति है कि 100 में से 20 निकाल दीजिए। 80% लोग पढ़ने वाले हैं, वो न्यूज़पेपर खरीदते ही नहीं, कहते हैं कि हम वेस्ट नहीं करेंगे पेपर को, हम पेपर लेस पर्सन हैं। यदि ए और बी दोनों समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोग का सर्वेक्षण किया गया था? आइए कर दिया जाए। बी, यहाँ पर कितने लोग हैं बताएं? यहाँ पर 40% लोग हैं, यहाँ पर 40% लोग हैं। चलिए प्रश्न को हल कर देते हैं। वही स्थिति है कि हम लोग यहाँ से कंपेयर जब करेंगे ऐसे यन सोच करके या ना सोचे, 50 40 90 होता है। 90 में से अगर हम 80 घटा दें तो 10% आता है। तो 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ा करते हैं। यहाँ पर इसने हमसे बोला यही है कि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण हुआ था? भाई सर्वेक्षण तो अपना 100% का हुआ होगा, भले उसमें से 20% लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम यही कह रहे थे कि अपने पास 10% ऐसे लोग हैं। सोचो अगर हमको इसको, जैसे यहाँ पर देखिए जो आता आंकड़ा, भाई अगर टोटल लिया जाता तो बात दूसरी होती, बट 80% ही लोग अपने पास इन्वॉल्व हैं। 100 में 90 में से 80 घटाए, जैसे अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते तो आप देख लीजिए, ठीक है। आप समझते हैं सारी बातें, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ। जोड़ के देखो, जोड़ के बराबर 80 होना चाहिए, 100 नहीं। तो 10% ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। इनकी संख्या अपने इस प्रश्न में 500 दी गई है, इनकी संख्या 500 दी गई है। 100% का मान अपने को बताना है, जो कि अगर इससे काट दे तो 5000 होगा। मतलब 5000 लोगों का सर्वे कराया गया था, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, इसको प्लीज पढ़िए और हाँ यहाँ पर इसको पढ़िए और ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करिए। प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद कुछ और प्रश्नों का सेट लूंगा और आगे के किसी सेशन में मैं इस चीज को इन्वॉल्व करूंगा। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, 90 विद्यार्थी हिंदी, 75 विद्यार्थी गणित, 58 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, 36 हिंदी व गणित, 35 हिंदी व अंग्रेजी, 25 अंग्रेजी व गणित पढ़ते हैं। तो तीनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कुल 18 हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न को हल कर लिया जाए। कभी कभी जैसे मैं आपसे एक प्रश्न दूं, मैंने जैसे मान लो इसको पढ़ने से पहले, इसको कराने से पहले एक सिचुएशन आपको दिया, मैंने कहा एक स्कूल में 50% मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, 50% मैथ पढ़ते हैं, 60% इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ने की बात कर रहे हो, फेल पास छोड़ दीजिए। हमने कहा कि 20% दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। मैंने कहा ऐसी संख्या बताओ, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, जो केवल एक विषय पढ़ते, अरे यार, एक विषय पढ़ते हैं। देखिए इसी से आपका रिलेट होगा ये प्रश्न जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही 3 पर दिया है, मैं उसी को आपको स्पष्ट करता हूं। हमने कहा 50, अब ये संख्या ही हटा दीजिए, परसेंट चाहे हटा ही दीजिए। हमने कहा किसी स्कूल में 50 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, 60 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 बच्चे दोनों पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। तो आपको इस प्रश्न को जब हल करना हो तो पहले डायग्राम ऐसे बनाइए। डायग्राम देखो हमें सारे सहारे देता है, ये मैथ वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं और ये वो लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं। अगर मैथ 50 पढ़ते हैं तो 30 जो है केवल मैथ पढ़ते हैं, वो केवल एक विषय पढ़ते हैं मैथ, वो दोनों नहीं पढ़ते हैं। मतलब हम इस क्लास में जो बैठाए हैं इसमें हम कह रहे हैं भैया जो केवल मैथ, अच्छा मैथ पढ़ने वाले, तो मैथ पढ़ने वाले पे मैं ये दबाव नहीं डाल सकता हूँ कि आप इंग्लिश ना पढ़ो, लेकिन मैं जो केवल मैथ, जो एक विषय पढ़ने वाले, उन पर ये दबाव डाल सकता हूँ कि आप उस क्लास में मत जाओ। अब वही स्थिति है, जैसे यहाँ पर कहा गया कि 60 इंग्लिश पढ़ते हैं,
इसका मतलब 40 बच्चे जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में 40, 30, 70, देखो आपको पता है ये मैथ है, ध्यान से देखिएगा, ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, आपको पता ये बोथ है, इसकी बात करो ओनली मैथ है। ये ऐसे लोग हैं जो केवल मैथ वाले हैं, ये ओनली इंग्लिश है, ठीक है, ओनली इंग्लिश है। हाँ, जैसे हमारा एक मैथ्स का कोर्स चलता है जिसमें हमने मैथ में अर्थमेटिक अलग रखा है, एडवांस अलग रखा है। एक कोर्स आपके यहाँ मैथ का कोर कॉन्सेप्चुअल चलता है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे। उसमें अर्थमेटिक, जैसे हम बात कभी कभी क्लास में करते तो आपसे पूछते कि आप क्या पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हम अर्थमेटिक ही पढ़ते हैं, तो इधर के सेक्शन में है। कुछ कहते हैं कि सर हम केवल एडवांस पढ़ते हो, इधर के सेक्शन में। कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम ऐसे हैं 90% लोग जो दोनों पढ़ते हैं, मतलब वो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में इन्वॉल्व है। ये स्थिति यहाँ पर है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो चाहे मैथ पढ़ते हो चाहे वो इंग्लिश पढ़ते हो, मतलब 70 बच्चे ऐसे हैं जो एक विषय पढ़ते हैं। हम उनसे अभी थोड़ी हम उनको कैटेगराइज कर दे रहे कि आप मैथ वाले हैं तभी आइएगा, आप इंग्लिश वाले नहीं, वो पढ़ते हैं एक ही विषय। विषय अलग अलग है, वो बात अलग है, ठीक है, विषय अलग अलग है, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ते एक ही विषय। बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? इस कॉन्सेप्ट को समझिए। 50 मैथ पढ़ते हैं, 60 इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 दोनों पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं? हमने कहा भैया अगर 50 मैथ पढ़ते हैं, 60 इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 दोनों पढ़ते हैं, तो केवल मैथ कितने पढ़ते हैं? 30। केवल इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 40। केवल एक विषय पढ़ने वाले वो हैं बच्चे 30 और 40 मिलके 70। ठीक है, यही मैं बता रहा था। 85 कहां से आ गया आप लोगों का? अब इसी पर प्रश्न है, एक प्रश्न है जो कि आज के सेशन का अंतिम है। उम्मीद मैं करूंगा कि आप सभी उत्तर हमें बता देंगे। यहाँ पर 3 विषय है, ठीक है, एक हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, 3 विषय हैं। हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी, ऐसे बनाया। अभी 3 का हमने बहुत स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन 3 से रिलेटेड और स्तरीय प्रश्न और 2 से रिलेटेड भी और स्तरीय प्रश्न का एक सेशन बाकी है। ये आप लोग के ऊपर अभी मेरे ऊपर उधार है, मुझे उसको कराना है, ठीक है, मैं कराऊंगा। ये हिंदी वाले हैं जो कि 90 हैं, ये मैथ वाले हैं ना, हाँ मैथ वाले हैं 75 हैं, और ये अंग्रेजी वाले हैं जिनकी संख्या कितनी है? 58 है। अब आगे बढ़िए, कह रहा 36 हिंदी व गणित, हिंदी व गणित, ये देखो ये है, ये ध्यान से देखिएगा, दिस पार्ट ये है हिंदी और गणित, हिंदी प्लस मैथ, इनकी संख्या है 36। पढ़िए आगे, 35 हिंदी व अंग्रेजी, अलग अलग कलर से लेके दिखाता हूं आपको। 35 जो है, कहाँ गया ये वाला कलर, हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी ए है, ए है। इसकी संख्या कितनी? देखो मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश यही लिखता हूं। संख्या बताइए 35। हाँ, इसके बाद लास्ट देखिए, इसके बाद अगला क्या होगा? 25 अंग्रेजी व गणित, अंग्रेजी व गणित, अंग्रेजी और एक गणित, ये है, ये है 25। इंग्लिश प्लस मैथ, ये है 25। कंफर्म इतनी बातें? अब इसने हमसे क्या पूछा है बताइए? तीनों विषय पढ़ने वाले 18, ये संख्या है 18 की, ये संख्या कितनी? 18। अब हमसे पूछा है इसने, इतना तो मैंने बना दिया, अगर और भरना है तो चलिए भरा जाए। क्या क्या भर सकते हैं बताइए? अगर भैया देखो ए ओवल, ए वाला भाग आपको 36 दिख रहा है, कलर बदल जाता है, बड़ा खराब लगता है, तो ये हो जाएगा 18, ये क्या होगा? 18। इसी तरह से अगर यह पूरा आपका 35 है तो ये होगा 17, अगर यह पूरा आपका 25 है तो 18 7 25, ये होगा 7। ध्यान से समझ में आ गया? तीनों विषय पढ़ने वाले, अच्छा ठीक है, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं? अभी वही हम करके आए हैं। अब सुनिए, बताइए, केवल हिंदी पढ़ने वाले जोड़िए, 18 18 36 और 36 10 46 7 53, तो आप 90 से 53 घटा दे। अगर कहीं मेरे से जोड़ घटाओ में गलती हो तो क्षमा करिएगा, पता चलेगी 10 में से 3 7 होता है और 8 में से 5 3 होता है, 37 हो गया। ये केवल मैथ हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए केवल, अच्छा अब हम लोग इधर की इसकी तरफ आते, मैथ की तरफ। देखो 18 18 36 7 43, इसमें से 43 घटा दे, 5 से 3 2, 7 से 4 3, ये 32 हो गए, ये 32 हो गए केवल मैथ वाले। केवल अंग्रेजी में आ जाइए, 18 17 35 35 7 42, 35 7 42 में से 42 घटाइए, ये 6 हो गया, एक 16 हो गया। अब टोटल अगर हम जोड़ दें, टोटल 37
प्लस 32 प्लस 16, 7 2 9 6 7 2 9 9 6 15 की 5 हासिल 1 3 1 4 3 7 1 8 85। देखिए उधर आपने हमें उत्तर बताया था, सी ऑप्शन है, एकदम सही उत्तर है। 85 करेक्ट आंसर है। आप सभी ने देखिए स्पष्ट भी किया था और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज समझ में आ भी गई।